रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज, पुलिस ने छात्रों को खदेड़कर परिसर खाली करवाया। झारखंड विधानसभा के बाहर से छात्रों को खदेड़ती पुलिस दिखी, लाठीचार्ज का वीडियो आया सामने। रांची में छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, स्कूटी सवार छात्र के आगे गोला गिरा। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा, सरकार हमारे विषय पर गंभीर नहीं है, अब सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीर है, छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। छात्रों पर लाठीचार्ज से राहुल गांधी नाराज, कहा छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, सरकार समस्या का तुरंत हल निकाले। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद, एबीवीपी ने किया विधानसभा के घेराव का ऐलान। झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी के बंद को बताया राजनीतिक नौटंकी, कहा छात्रों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा, झारखंड लाठी से नहीं संवाद से चलेगा, हेमंत सरकार को जवाब देना होगा। रांची पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को देर रात रिहा किया, खेलगांव कैंप जेल में दिन भर हिरासत में रखा गया था। रांची में आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खंग्याते गिरफ्तार, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा का जिम्मा देने का आरोप। दिल्ली लाठीचार्ज पर राहुल ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, कहा अमित शाह बताएं पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी के आरोप पर बोले, जेपी नड्डा जंतर मंतर पर नहीं चली गोली, गृह मंत्री हर बात का देंगे जवाब, सदन से न भागे राहुल गांधी। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम बोले, छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे राहुल, अब तक झारखंड क्यों नहीं गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर सोनिया गांधी का लेख, सभी आरोप झूठे निकले, बीजेपी, आरएसएस और एजेंसियों ने साजिश रची, इतिहास मनमोहन सिंह को याद रखेगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भेजा ज्ञापन, कहा नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो मतदाता फॉर्म की जानकारी। पीएम मोदी से मिले शरद गुट के 8 सांसद, शिवाजी महाराज की प्रतिमा और फूले पगड़ी भेंट कर पीएम का स्वागत किया। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती के रिसेप्शन में जुटे दिग्गज, पीएम मोदी, अमित शाह, शरद पवार के साथ दिखे सोनिया, प्रियंका, राहुल और अखिलेश भी नजर आए। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को ध्वज संहिता का पालन करने का निर्देश, कहा झंडों को जमीन पर न फेंके, न ही कटाफटा तिरंगा फहराएं। निजी अस्पतालों में बिल बकाया रहने पर परिजनों को शव नहीं देने का मुद्दा राज्यसभा में उठा है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने प्रभावी कानून की मांग की है। राम मंदिर चंदा नाटक के बाद सांसद पप्पू यादव को डर सता रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। वरिष्ठ नौकरशाह दीप्ति गौड़ मुखर्जी उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त, विनीत जोशी की जगह दीप्ति गौड़ लेंगी। राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंची है, आज से शुरू होंगे 18 आवेदकों के इंटरव्यू, प्रशासनिक अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आबकारी मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की मोहलत, ईडी की याचिका पर दाखिल करना होगा जवाब। केजरीवाल सरकार की साल 2024-25 की स्कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश, सब्सिडी की वजह से कैपिटल खर्च में गिरावट का जिक्र, निवेश के मुकाबले रिटर्न बेहद कम। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष को घेरा, कहा कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, किसी ने नहीं की महिलाओं की चिंता। दिल्ली में 2574 करोड़ की वजीराबाद जल परियोजना को मंजूरी, जल मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली के लिए बनेगा 30 साल का वाटर मास्टर प्लान। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कचरा और आवारा पशुओं से जुड़े मुद्दों पर एमसीडी की विशेष समिति को भेजा है, एमसीडी कमिश्नर से जवाब भी मांगा गया। आर्मी चीफ से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा पंजाब से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर चर्चा की गई। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी बिल को बताया मुसलमानों के खिलाफ, कहा 16 अगस्त से मैदान में उतरेंगी मुस्लिम महिलाएं। कर्नाटक में जेडीएस ने रद्द की बिदादी पदयात्रा, 18 अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान। जीबीआईटी परियोजना के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, वाराणसी समेत 11 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला। गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, संगठन मजबूत करने पर जोर। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 15 अगस्त से सीजेपी चलाएगी देशव्यापी अभियान। अभिजीत दिपके ने अभिभावकों, सरपंचों से साथ आने की अपील की है। इस साल कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली, 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कांवड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर घर लौटे हैं।
नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक। सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला। 13 अगस्त से 13 सितंबर तक नियम लागू। सौरभ गांगुली और उनकी पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरुआत की है। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग के 9 लोगों को पकड़ा। बुजुर्ग के चोरी हुए मोबाइल से मिला सुराग। दिल्ली में नकली नोट की गड्डी देकर बुजुर्ग महिला से लाखों के गहने ठगे। पुलिस ने 22 साल की युवती को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में हार्डवेयर की दुकान की छत ढही। एक वर्कर की मौत, 2 लोग घायल। नवी मुंबई के वाशी में बेटे ने मां को फर्श पर पटककर मार डाला। पत्नी को साथ रखने को लेकर था विवाद। कोर्ट ने अभियुक्त को जेल भेजा। यूपी के हथियार सप्लाई करने मुंबई पहुंचा शख्स क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। राजस्थान के बीकानेर में 51 लाख की कैश वैन लूट का पर्दाफाश। लूट की साजिश रचने वाले 2 बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। जयपुर में डिफेंस रोबोटिक कंपनी की तकनीक चोरी। सीक्रेट कोड और पार्ट्स लेकर अफसर फरार। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। तमक नाले में आए सैलाब में बहे पुल। जेसीबी और ट्रक। बीआरओ का कर्मचारी लापता। कई गांवों से संपर्क करना। सैलाब में बही गाड़ी में सवार बीआरओ कर्मचारी पंकज कुमार की तलाश। चमोली पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। चमोली आपदा पर सीएम धामी ने राहत और बचाव में कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। प्रभावित गांवों में राशन, दवा की आपूर्ति बनाए रखने को कहा। राजस्थान के झालावाड़ में मूसलाधार बारिश का कहर। स्कूल में घुसा उफनते नाले का पानी। 80 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। झालावाड़ जिले के रिकॉर्ड तोड़ बारिश से उफान पर नदी नाले हैं। कालीसिंध डैम के 11 गेट खोलने पड़े। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में कई स्थानों पर आज भी बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी की है चेतावनी। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के गृह क्षेत्र में बदहाली की पोल खुल गई। उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बालिग व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने का अधिकार है। बेटियों को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश। यूपी सरकार और पिता को देना होगा मुआवजा। यौन उत्पीड़न की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, लड़की के जीन्स पहनने से लड़के बिगड़ते हैं। ये सोच घटिया और अस्वीकार्य है। तिरंगा फेस्ट के दौरान मुंबई का कोस्टल रोड तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया है। सीएम फडणवीस समेत हजारों युवा शामिल हुए। महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 94 लाख का मिलावटी खाद्य तेल जब्त। 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक। 24 घंटे में कुत्तों ने 163 लोगों को शिकार बनाया। दहशत। सेना का हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली आया। किडनी एम्स में मार्जिनल किडनी का सफल प्रत्यारोपण पर किया गया है और 56 साल की महिला को जीवन मिला। राजस्थान के बाड़मेर में चोरों के डर से किसान ने खेत में गाड़ दिए थे 5 लाख रुपए। जमीन के अंदर दीमक खा गए नोट। ग्राहकों के लिए यूपीआई पेमेंट निःशुल्क रहेगा। कुछ खास तरह के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही लगेगा चार्ज। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा सामने आया। तुर्की से ट्रंप ने ली सीक्रेट फ्लाइट। एयरफोर्स 1 की जगह दूसरे विमान से किया सफर। ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर सवार हुए ट्रंप। अचानक ट्रंप का सुरक्षा प्लान बदला गया। इस पूरे ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी इससे अनजान थे। ट्रंप जुलाई में नेटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की के अंकारा पहुंचे। तो देखिए, बड़ी खबर है किस तरीके से सुरक्षा प्लान में बदलाव किया गया। एक दूसरे विमान से ट्रंप ने यह यात्रा पूरी की। नेटो के सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। एयरफोर्स 1 की जगह दूसरे फ्लाइट से उन्होंने यात्रा की। और बड़ी खबर कोलंबिया से है, जहां 7.4 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां भूकंप की वजह से तबाही का मंजर भी देखा जा सकता है। भूकंप से कोलंबिया में कई इमारतें ढह गई। खबर, करीब 25 इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। 132 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूकंप से कोलंबिया में करीब 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कराची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है और कल विधानसभा गेट के पास छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के खिलाफ आज बीजेपी का झारखंड बंद। भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती हैं। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है।
से लड़ेंगे। तो नहीं मांग रहे, उसे अपना अधिकार चाहिए हम लोग को। ये तस्वीरें रांची के उस अंधेरे की हैं जहां पर अपने हक और शिक्षा के अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे बच्चों को लाठियों से पीटा गया। सिर्फ पीटा नहीं गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। दूसरी तस्वीर, पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विधानसभा के पास से सामने आई इन तस्वीरों ने परीक्षा में धांधली के खिलाफ चल रहे आंदोलन को नया उबाल दे दिया है। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है। देखिए किस तरह से रात के अंधेरे में छात्रों को खदेड़ा गया। वाटर कैनन और आंसू गैस के बीच निहत्थे छात्रों पर लाठियां भांजी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद पूरे विधानसभा परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया और वहां से छात्रों को खदेड़कर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तरफ भेज दिया गया। इस अफरा तफरी और पुलिसिया कार्रवाई के बीच 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई। विधानसभा के पास धक्का मुक्की और लाठीचार्ज के बाद देवेंद्र महतो का शरीर जवाब दे गया। आनन फानन में एम्बुलेंस से पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और फिर वहां से सीधे रांची के सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन अस्पताल के बेड पर पहुंचने से पहले महतो ने सत्ता के गलियारों तक क्या संदेश भेजा है, सुनिए। हमारा आगे का रणनीति सरकार के फैसला पर निर्भर करती है। हाँ, ये लोकेशन में मैं डे वन ही कहा था कि ये आवाज देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, उन लाखों युवाओं का है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। देवेंद्र महतो के इन शब्दों ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज संसद के मानसून सत्र का बेहद अहम दिन है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बना हुआ है और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में छात्रों के मामले पर विस्तार से जवाब देने को तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से एक शर्त भी रखी गई है। क्या है ये शर्त और इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है, रिपोर्ट देखिए। शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है। सत्र को पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है और टकराव कम होता दिख भी नहीं रहा है। हर रोज सदन में नारेबाजी, हंगामा और कार्यवाही स्थगित। सवाल है, छात्रों के प्रदर्शन और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों को लेकर पिछले 3 हफ्तों से जो गतिरोध बना हुआ था, क्या आज भी वही गतिरोध बरकरार रहेगा या सरकार का दांव काम कर जाएगा? विपक्ष लगातार जंतर मंतर के छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग पर गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि गृह मंत्री जवाब देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृह मंत्री के जवाब का समय तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। रिजिजू की इस खुली चुनौती के बाद विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या क्या जवाब दिया, सुनिए। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया।
और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को लेकर उन्होंने जो युवाओं पे अत्याचार किया, पैलेट गन्स का यूज किया, गैस छोड़ा, पानी छोड़ी, इलेक्ट्रिकल लाठी से मारा, लेकिन उन्होंने 14-15 दिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और हमारा कहना था कि राहुल गांधी के इस हमले के बाद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के ले आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है। देखने वाली बात होगी आज क्या होगा। इससे पहले स्पीकर ने विपक्षी दलों से सदन में बने गतिरोध को तोड़ने और मिलकर रास्ता निकालने की अपील की, लेकिन विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये बैठक बिना किसी सहमति को बनाए हुए ही खत्म करनी पड़ी। यानी पक्ष विपक्ष में टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। सरकार के सामने संकट क्या है ये भी समझिए। असल में सरकार इसी सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को पारित कराना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र के बाकी बचे 2 दिनों में FCRA के अलावा परिसीमन बिल लाने का विकल्प भी खुला है। सवाल यही है, आज संसद में कामकाज होगा या फिर हर रोज की तरह हंगामा ही होगा। अगर विपक्ष नहीं माना तो ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अयोध्या में राम मंदिर के CEO की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 18 आवेदकों के इंटरव्यू आज से शुरू होकर 2 दिन तक चलेंगे। प्रशासनिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर जिले का दौरा करेंगे। सीएम यहां करीब 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश के कई जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वाराणसी, शामली, अयोध्या, गोंडा, उन्नाव, हरदोई और गौतम बुद्ध नगर के मुख्य CMO को ट्रांसफर किया गया है। विशेष सचिव रवि रंजन ने तबादला आदेश जारी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन के एक बड़े मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी बालिग को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने का अधिकार है। मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार और पिता को बेटियों को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में हार्डवेयर दुकान की इमारत की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। हादसे के वक्त दुकान में मौजूद 3 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। JCB से दीवारें तोड़कर मलबा और सामान हटाया गया। सीतापुर पुलिस लाइसेंस के क्वार्टर में एक हेड कांस्टेबल का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला। शव करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्त और कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बढ़ते आगे और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। CA नरपा डुकिया को राम मंदिर संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CA नरपत को राम मंदिर संचालन का जिम्मा। नरपा डुकिया बने राम मंदिर संचालन प्रबंधन के प्रमुख बनाए गए। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने नियुक्ति की है। तो नरपा डुकिया के सहयोगी नियुक्ति किए गए इंद्रदेव मिश्र। ट्रस्ट ने फैसला लिया, CA नरपत को मंदिर संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, एक बड़ी जिम्मेदारी नरपा डुकिया को दी गई है, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और क्या आगे भी ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ये बिल्कुल प्रगति देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में धीरे धीरे करके एक करके लगातार बदलाव सामने आ रहे हैं। प्रबंधन की बात करें या फिर सचिव की नियुक्ति की बात करें, अंतरिम महासचिव
बनाने के बाद जो सचिव की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद एक बड़ी नियुक्ति के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसमें कि पेशे से सीए रहे नरपत दुखिया को मंदिर संचालन और प्रबंधन इकाई का प्रमुख बना दिया गया और उसके साथ ही साथ उनके साथ सहयोगी के रूप में आचार्य इंद्रदेव मिश्र को भी नियुक्त किया गया है। मतलब कि ये जितने भी प्रबंधन और ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी उसको देखने का काम करेंगे वहां पर रहते हुए, और पुराने प्रोफेशनल्स माने जाते हैं और साथ ही साथ राम मंदिर से भी इनका पुराना जो लगाव है वो रहा है और इसको लेकर ये नियुक्ति की गई है। और आने वाले समय में और भी बड़ी नियुक्तियां जो है वो पाइपलाइन में है, जो कि देखने को मिलेंगी। अगर आज की ही बात करें तो आज सीईओ पद के लिए जो नियुक्तियां होनी है उसके लिए आज इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आज और कल 2 दिन तक 18 जो अभ्यर्थी उसके लिए एप्लीकेंट्स हैं उनके इंटरव्यू होने हैं, जो कि राम मंदिर परिसर में ही होंगे। तो ये बड़ी नियुक्तियां जो है आने वाले समय में और भी आपको बिल्कुल संभव बताई जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी के लिए। और अब बात उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची है। तमक नाले में आई भयानक बाढ़ के कारण नीति घाटी और बॉर्डर इलाके को जोड़ने वाला बेली ब्रिज बह गया। तबाही, तबाही और तबाही, ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा, ब्रिज साइड हो। चमोली में कुदरत ने ऐसा कहर मचाया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कृपया करके नदी के आसपास आ जाए। जोशीमठ मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था। फिर सामने जो आया वो तिनके की तरह अस्तित्व विहीन हो गया। फटा बादल, हर तरफ भयावह मंजर। बेली ब्रिज को बहा ले गया सैलाब। ब्रिज आएगा, साइड हो। पहाड़ों पर अगस्त में मॉनसून कहर बरपा रहा है। तबाही की सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ से आ रहे सैलाब की तस्वीर देखिए। पानी का शोर डराने वाला है। केवल 13 सेकंड और पहाड़ों से आ रही तबाही नाले से होते हुए पुल को उजाड़ देती है। पुल तिनके की तरह पानी के साथ बह जाता है। पहले तो ऐसा लगा कि शायद पानी पुल के ऊपर नहीं पहुंचेगा, लेकिन चंद सेकंड में ही पानी पुल को अपनी चपेट में ले लेता है। पुल पूरी तरह से उखड़कर बह जाता है। बीआरओ का भारी भरकम वैली ब्रिज ताश के पत्तों की तरह उखड़कर बहता हुआ दिख रहा है। पानी की प्रचंड रफ्तार के सामने लोहे का मजबूत ढांचा कुछ ही सेकंड्स में नेस्तनाबूद हो गया। मलबे के साथ पहाड़ों पर आई चट्टानों ने सबसे ज्यादा प्रलय मचाया। पुल के किनारे खड़ा एक जेसीबी मशीन चालक खुद को बचाने का समय नहीं मिला। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। जेसीबी मशीन चालक ने खुद को बचाने की कोशिश की, कुछ दूर तक भाग सका, लेकिन पानी की रफ्तार विजयी रही और जेसीबी को अपने आगोश में ले लिया। वहीं बगल में एक पिकअप भी खड़ी थी, लेकिन पिकअप चालक होशियार था। वो गाड़ी को छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन सैलाब पिकअप गाड़ी को पल भर में अपने साथ बहा ले गया। पुल टूटने और पानी का रौद्र रूप देखकर किनारे पर खड़े लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वो जान बचाने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ भागते हैं। कुछ लोग इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं एक और खौफनाक तस्वीर। देखिए, पुल के ऊपर से कार गुजर रही है। कार के गुजरने से सिर्फ 13 सेकंड बाद पानी का सैलाब पुल पर पहुंच जाता है। सोचिए, अगर चंद सेकंड की देरी होती तो फिर ये कार भी पानी की चपेट में आ जाता।